डॉक्टर साहब, वायरल इन्फेक्शन जो है वो मौसम इस तरह का है कि बहुत सारे हो रहे हैं, लोगों को नज़ला भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, और इसके बीच में जो है वो डेंगू की तबाही भी आ गई है और एकदम से शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को डेंगू की वजह से बीमार भी हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई हैं। तो क्यों एक दफ़ा फिर से जो डेंगू का सीज़न है वो एकदम से इतना ज़्यादा हो गया? ये बात बिल्कुल ठीक है कि एकदम से, क्योंकि आपको पता है जब भी पाकिस्तान में सीज़न चेंज होता है हाँ, तो एक सीजनल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक पूरा दौरा चलता है। बिल्कुल। और ये स्मोक की और वजह से तो कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा होता इसको जा रहा बहुत सारी चीज़ें जो जो सीजनल चेंज के साथ सेट होती हैं उसमें सर फहरिस्त है। एक तो वेदर चेंज, दूसरे नंबर पे स्मोक आ जाती है, तीसरे नंबर पे रही सही कसर वो डेंगू की वजह से निकल जाती है। तो वो एक महीना ख़ास तौर पे ये जो अक्टूबर नवंबर वाला है, ये तो ऐसे ही है, बेचारे हर बंदा ही परेशान होता है। कोई बिल्कुल घर में ऐसा परेशान है, कोई अस्पतालों में परेशान है। ऐसा ही है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कब जो, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को वैसे भी बुखार है इन्फेक्शन की वजह से, तो कैसे, ये कौन सी ऐसी अलामत है, कोई ऐसा सिम्टम है कि लोग जो है वो पता चला सके कि भाई अब उन्हें डेंगू हो चुका है और उन्हें इसके लिए जो है ना वो कुछ करना चाहिए? बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको ये शुबा है कि आपको डेंगू इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, ओके। तो क्योंकि वो भी बुखार कर सकते हैं, वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन डेंगू की अलामतें उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। डेंगू भी बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये होता मच्छर के थ्रू है। ओके। मच्छर होता है एडिस इजिप्टाई, ये काटता है और ये इंजेक्शन अपना अपना सलाइवा इंजेक्ट कर देता है इंसान के अंदर। उस सलाइवा के अंदर वायरस होता है डेंगू। ये डेंगू जैसे ही फिर किसी भी इंसान के अंदर जाता है तो ये 4 से 6 दिन के अंदर अंदर ना ऐसी अलामतें करता है कि अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक है और उसको एकदम से तेज़ बुखार हो रहा है, 102, 103, 104, ये टाइप का बुखार है, सर्दी भी लग सकती है साथ में, और लेकिन आंखों के पीछे इतनी दर्द हो, सर इतना दर्द हो, पीछे जिस्म इतना टूट रहा हो जैसे हड्डियां किसी ने कूटी हुई हैं, इसीलिए इसकी इस शिद्दत की वजह से इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोला जाता है। हड्डी तोड़ बुखार के साथ इसकी मुशाबत हो जाती है, इतना शदीद बुखार कि ऐसे जैसे हड्डियां किरची किरची हो रही है। अच्छा। जब आपको ये अलामतें आना शुरू हो जाएं ख़ास तौर पे, और इसके साथ कुछ लोगों को उल्टी मतली की कैफियत भी होती है, कुछ लोगों को सांस का मसला भी हो जाता है। ओके। लेकिन मेजर अलामतें जिस्म दर्द, आंखों के पीछे दर्द और बुखार है। ये अलामतें जो बाकी इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, वो ये नहीं करते। वो बुखार हल्का फुल्का करते हैं और उसके साथ जो अलामतें आती हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, वो इनकी ज़्यादा अलामतें आती हैं। लेकिन इस कदर शिद्दत वाला बुखार नहीं होता कि वो आपको लगे कि भाई किसी ने हड्डियां तोड़ दी हैं पकड़ के। ठीक है। वो बाकी इन्फेक्शन ये नहीं करते, इसलिए इसका ये थोड़ी सी सिम्टम्स इसकी डिफरेंट है। जो बेचारा महसूस कर रहा होता है उसको फौरी पता चल जाता है कि ये आम इन्फेक्शन नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ चल रही है इसके साथ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कौन सा कोई ऐसा आसान टेस्ट है जिसे आप करवा के फौरन पता चल जाता है डेंगू का? कौन सा टेस्ट करवा लेना चाहिए? बहुत आसान टेस्ट है, CBC फॉर डेंगू, जिसमें 3 चीज़ें फौरी हमें पता चल जाती हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स। ठीक है। ये एक्चुअली जो डेंगू इन्फेक्शन है, ये जहाँ से हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, बोन मैरो जिसे कहते हैं, ये उसको मुतासर करता है, जिसे बोन मैरो सप्रेशन बोल देते हैं। उसकी वजह से प्लेटलेट्स भी कम, वाइट सेल्स भी कम हो जाते हैं। जैसे ही ये अलामतें आती हैं, ये तो बहुत सस्ता सा टेस्ट है और आम रूटीन में गवर्नमेंट में इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे भी इसको रखा हुआ है। तो ये फौरी टेस्ट करवा के अंदाज़ा हो जाता है। और अगर ऐसी को पिक्चर हो रही है, अगर पिक्चर आ रही हो जिसमें कोई शुबा हो रहा हो मैं कि डेंगू की तरफ बात जा रही है, तो फौरी इसका एक टेस्ट होता है NS1 एंटीजन। पहले 4-5 दिन के अंदर अंदर हमने ये टेस्ट करवा लेना होता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि ये डेंगू है। सो CBC और साथ में NS1 एंटीजन, ये 2 टेस्ट हैं, फौरी बता देते हैं डेंगू है या नहीं है। ठीक है, डेंगू का पता तो चल गया और आपने बता दिया कि बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। तो बुखार के लिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या कोई सिंपल पैराडॉल से बुखार ठीक हो जाता है या ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए? कैसे कम किया जा सकता है उससे? इसमें जो चीज़ें नहीं करनी वो ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रूफन नहीं लेनी, पेन किलर्स नहीं लेने, ओके। वो आपके प्लेटलेट्स को और कम कर देंगे। ठीक है। इसके बुखार कम करने के लिए आपने पैरासीटामोल, यानी कि ये जो पैनाडोल वगैरह या कालपोल, इस तरह की जो अद्वियात है जिनके अंदर पैरासीटामोल दवाई है, ये इस्तेमाल करनी है। और इसी को ही आप हर 6 घंटे बाद 2 टैबलेट्स रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बुखार इतना तेज़ हो जाता है कि वो 2 टैबलेट्स के साथ भी सम टाइम वो भी 6-6 घंटे बाद नहीं कंट्रोल हो रहा होता।
ओके। तो उसके अलावा बाकी जो भी इसमें मददगार ट्रीटमेंट हमने करना होता है, जिसे स्पोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें कोई इसकी एंटीवायरल नहीं देनी, इसकी कोई ख़ास दवाई नहीं है जो जाएगी और जाके डेंगू को ख़त्म कर देगी। इसने अपना कोर्स पूरा करना होता है। ख़ास तौर पे इसका बुखार होता है 2 दिन से लेकर 7 दिन तक बुखार रहता है ये, और जैसे ही बुखार इसका कोर्स पूरा होगा उसके बाद फिर बुखार ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस दौरान हमने सिर्फ और सिर्फ मददगार ट्रीटमेंट यानी कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट ही करना है। कोई ख़ास इसके लिए अभी तक दवाई आई नहीं है जो जाएगी और जाके एंटीबायोटिक हो या एंटीवायरल हो जो कि जाके इसको ख़त्म कर दे।